सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सोमा फ्रॉम नेट क्लासेस। तो आज सबसे पहले बात तो ये है कि हम लोग 12th की नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फॉर जेई मेंस और आरबीएससी बोर्ड के लिए। ठीक है, आरबीएससी और सीबीएसई बोर्ड के लिए सबके लिए हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो दिस सेशन विल बी इम्पोर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड और एज वेल एज आरबीएससी बोर्ड एंड एज वेल एज जेई मेंस। ठीक है, तो सबसे पहले ही बात तो यही है कि अब हम लोग जो है ना मैथ्स के कैलकुलस वाले पार्ट को सोल्व कर रहे होंगे। कैलकुलस के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेंदी पार्ट होता है, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। कैलकुलस वाला जो पार्ट होता है, कैलकुलस वाला जो पार्ट है ना, इसके अंदर अपने पास क्या आएंगे, एक तो डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस आएगा। इसके बाद अपने पास आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों के पास क्या आ जाएंगे, इंटीग्रल आ जाएंगे। ठीक है, इंटीग्रल के बाद क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ इंटीग्रल आ जाएगा, ए वाई जिसको बोलते हैं। फाइनल कितना आ जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी भी बोलते हैं। तो टोटल मिला के ये 38 to 40 मार्क्स का पोर्शन हम लोगों के दोनों बोर्ड के अंदर कंप्लीट आता है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। कितनी एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे होंगे हम, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रल और एरिया ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशंस, टोटल मिला के 5 एक्सरसाइज की हम लोग बात कर रहे होंगे। लगभग 3 मंथ का ये सेशन चलने वाला है अपना, वन बाय वन बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे। अप्रोक्स 3 मंथ तक डेली आपको एक लेक्चर मिलने वाला होगा इन टॉपिक्स से रिलेटेड, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल और एरिया ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, डिफरेंशिएशन हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं, टुडेज इज डेट, आज का हम लोग अगर डेट की बात कर लें तो आज अपने पास कितना हो जाएगा, 26 जून या 25 जून। अगर हम लोग देख लें आज, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 25 जून से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि हम लोग एंडिंग तक लगे रहेंगे, 3 महीने तक हम लोगों को ये पूरा पोर्शन कवर करना है। तो आज का जो सेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट शुड बी फ्रॉम 25 जून। पूरा बेसिक से चलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम लोग कवर करेंगे, बेसिक्स को कवर करेंगे, फिर हम लोग बोर्ड के क्वेश्चंस को कवर कर रहे होंगे, बोर्ड के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कवर कर रहे होंगे। तो आपका पूरा बोर्ड का कंप्लीट प्रिपरेशन तो होगा ही होगा। साथ के साथ हम लोग आरडी के ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आरडी का जो ऑब्जेक्टिव सेशन होगा वो भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार सारी चीज़ों का हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, ये सब कुछ सही चल रहा है ना। तो ओके, तो ये चीज़ें सारी क्लियर होगी अपने पास कि हम लोग इतने सारे पोर्शंस को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट शुड बी द डिफरेंशिएशन। अब पहले हम लोग इनके बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे और वन बाय वन इनको देखेंगे भी सही कि बेसिकली होता क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन सारी चीज़ों को चेक कर लेते हैं। तो हम दोनों बोर्ड को एज वेल एज साथ के साथ कवर कर रहे होंगे और सीबीएसई में भी सेम क्वेश्चन है जो अपने पास आरबीएससी में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से कंप्लीट करने वाले होंगे। तो पहले आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से। तो सबसे पहली बात, सारे स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं, सारे स्टूडेंट्स को बता दो कि हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर चुके हैं, अपना डिफरेंशिएशन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग केवल बेसिक्स की बात करेंगे। लगभग 45 मिनट का सेशन होगा। अपन यहाँ पे सेशन की बात करें तो लगभग ये 45 मिनट का सेशन होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अगर बात कर लें इसकी, तो ये लगभग अपने पास क्या होगा, 45 मिनट का सेशन होने वाला है। तो 45 मिनट तक अपने को क्या करना है, बेसिक्स को कवर करेंगे अपन यहाँ से। तो 45 मिनट का सेशन रहेगा। सबसे पहली बात कि जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली आपको इस टाइम पे इस क्वेश्चंस का या फिर डिफरेंशिएशन के जितना कैलकुलस का पार्ट है वो मैं यहाँ पे आपको डेली यहाँ पे वीडियोस मिल जाएं। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई। अब सबसे पहली बात है कि डिफरेंशिएशन होता है क्या, उसको बेसिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के जो भी स्टूडेंट 11th में जिन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा हुआ उनको कुछ याद होगा इसके बारे में। बाकी अगर हम लोग इसको बताएं तो अपने पास एक फंक्शन होता है, लेट्स सपोज कि एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम लोगों ने एक ऑपरेटर यूज किया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी बाय डी एक्स। ध्यान रखना, इस वाली टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर। इस वाली चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेटर, या फिर एक टूल है। ठीक है, जिसका हम लोग यूज कर रहे हैं, ऑपरेटर। अब जैसे हम लोग डी बाई डी एक्स का ऑपरेटर यूज करेंगे तो फाइनली जो मेरे को आउटपुट मिलता है, दैट शुड भी कैसे मिल जाएगा आउटपुट, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका मिल जाएगा मेरे को, फंक्शन ऑफ एक्स का मिल जाएगा। अब इन चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका मिल जाएगा, यहाँ से एफ ऑफ एक्स का मिल जाएगा। तो ये जो पार्ट होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इस टर्म को हम लोग क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएशन बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख लेना, ये टर्म अपने पास क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन की टर्म हो जाएगी। ठीक है, ये टर्म हो जाएगी अपने पास क्या, डिफरेंशिएशन की टर्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान से नोट डाउन कर ले फटाफट से कि डिफरेंशिएशन नथिंग बट द एक ऑपरेटर होता है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा ध्यान रखना, अगर हम लोग बेसिक्स की बात करें, हम लोगों ने बहुत सी जगह पे चेंज को किससे डिनोट किया था, डेल्टा एक्स से डिनोट किया हुआ था। उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, एक्स टू माइनस ऑफ एक्स वन को डिनोट करते थे। ठीक है, बट इस चेंज के अंदर हम लोग क्या करते थे कि जो वैल्यूज होती थी वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं सोल्व की जाती थी। ठीक है, दैट्स वाई कि इसकी हमें जरूरत पड़ी डी बाई डी एक्स की। ठीक है,
इसको हम लोग कई जगह पे डी बाई डी एक्स की फॉर्म में भी देखते हैं, एफ डेस एक्स की फॉर्म में भी देखते हैं, एफ डेस एक्स को भी हम लोग क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव साइन होता है किसका, डिफरेंशिएशन का, और इसको हम लोग कई जगह पे एफ डेस एक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो चलो अब आगे चल रहे हैं फटाफट से, बेसिक कवर हो गया अपना। अब बात कर लेते हैं हम लोग मार्क्स की, तो लगभग 6 मार्क्स में यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, 6 मार्क्स में यहाँ पे अपने आप को क्वेश्चन मिलने वाला है। इंट्रोडक्शन वीडियो बना रहा हूँ मैं, अभी केवल इंट्रोडक्शन बताऊंगा आज। अब देखो कि क्या क्या पोर्शन आएगा डिफरेंशिएशन के अंदर अपने पास, डिफरेंशिएशन के अंदर अपने पास क्या क्या पोर्शन आएंगे उस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों के पास आएगा नॉर्मल जो डिफरेंशिएशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक्स बोलते हैं, वो कवर कर रहे होंगे हम लोग यहाँ पे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स के अंदर हम लोग इनकी क्या बात कर रहे होंगे, बेसिक्स को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, हाँ फॉर्मेट पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। हम लोग किसी न किसी वैल्यूज को पुट कर रहे होंगे, उससे हम लोग यहाँ पे सोल्व कर रहे होंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म भी मैं बताऊंगा जब अपन साथ के साथ चलेंगे, तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जब यहाँ पे बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पूरा यूज में आएगा, तो यहाँ पे सारे फॉर्मूले हम लोगों को क्लियर होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। पैरामेट्रिक फॉर्म होने के बाद हम लोग बाद में सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ वाले जो क्वेश्चंस होंगे, तो प्रूफ वाले क्वेश्चंस अपने पास आते हैं, प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट में हम लोगों का जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा दैट शुड बी रोले एंड लाग्रांज मेथड। ठीक है, एंड रोले एंड लाग्रांज थ्योरम्स, जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप सो सब लोग बन गए होंगे, चैनल पर लाइव आ गए होंगे। तो पहली बात तो सब्सक्राइब कर ले फटाफट से चैनल को। मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से बेसिक्स को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन कैसा होता है और किस टाइप से अपने को यूज़ करना है, उस चीज़ को मैं समझा देता हूँ। अब देखो भाई, सबसे पहली बात जो है ना डिफरेंशिएशन की, कि ये यूज़ में कैसे आता, दिखता कैसा है, उस चीज़ को समझ लेना। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें यहाँ से, तो हम लोगों के पास सिंपल से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, उनकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट फंडाज जिनको हम लोग बोल सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट फंडाज के अंदर एक चीज़ समझो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंडा आता है हम लोगों के पास, डेट शुड बी ऑफ एक्स की पावर ऑफ एन। ठीक है, ये जो चीज़ होती है कि इंटीग्रल का ही रिवर्स है। मैं अभी एक चीज़ बताऊंगा कि इंटीग्रेशन के भी अंदर अपने को सेम चीज़ें यूज़ करनी है। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे बात कर लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ऑफ एन, इस चीज़ के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एन इंटू एक्स की पावर ऑफ एन माइनस वन, वेर एन इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 जिसकी बात होती है, एन इज़ द नेचुरल नंबर। ठीक है, तो सेम चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट वाली बात है अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ। यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स की पावर एन माइनस ऑफ वन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास हम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज के अंदर क्या आ रहा है कि डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर हम लोग बात करें यहाँ से ए की पावर ऑफ एक्स की, डी बाई डी एक्स ऑफ बात करें हम लोग यहाँ से किसकी, ए की पावर ऑफ एक्स की बात करें, तो ए की पावर एक्स की बात करें तो ये क्या होता है अपने पास, ए की पावर एक्स log ई ए, ये हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स log ई हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ से बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, या पहले हम लोग ले लेते हैं किसको, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को, तो e की पावर ऑफ x का डेरिवेटिव मेरे पास सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ से सीधा सीधा e की पावर ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर और नोट। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात करें, जो इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव मैं बता रहा हूँ, डी बाय डी एक्स ऑफ, यहाँ से अपन बात करेंगे किसकी, log ऑफ ई एक्स की, log x की, उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा अपने पास, यहाँ से 1 अपॉन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास उसका डेरिवेटिव हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें 1 अपॉन एक्स के बाद, अब जो ना अगर हम लोग इन चीज़ों के बेसिक क्वेश्चंस की भी बात करेंगे अभी। अब एक चीज़ समझो, अगर मैं यहाँ पे सबसे बेसिक फॉर्मूला की अगर बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, सबसे बेसिक फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर ऑफ एन, तो वो क्या हो जाएगा एन इंटू एक्स की पावर ऑफ एन माइनस वन, और ए की पावर ऑफ एक्स जो होता है अपने पास उसका क्या हो जाएगा, ए की पावर ऑफ एक्स log ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ समझना, ए क्या है वहाँ पर कॉन्स्टेंट है, इस चीज़ को भी मैं समझा दूंगा अभी। देन मेरे पास क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स आ जाए ना, तो उसका क्या हो जाएगा अपने पास, ई की पावर एक्स ही रहेगा, एंड log एक्स का सिंपली जो डेरिवेटिव होगा वो अपने पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ना यहाँ पे हम लोगों को समझने की है, जब हम लोग इंटीग्रल यूज़ कर रहे होंगे तब भी ये चीज़ें हमारे पास आएंगी। ठीक है, तब भी ये चीज़ें हम लोगों के पास आ रही होंगी। अगर कोई चीज़ है डिफ्रेंशिएशन की तो यही है, वो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एन एक्स इंटू एन की माइनस ऑफ वन लिखा जा सकता है। ठीक है, एंड सिमिलर टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, यहाँ से ए की पावर एक्स log ही लिखा जा सकता है। इन सारे फॉर्मुलोज को फटाफट से नोट डाउन कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस के बेसिक्स यही है ना, इन चीज़ों का ध्यान रखना, यही सारे क्वेश्चंस के बेसिक्स होने वाले, तो अपने को ये सारे फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है अपने पास डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, log एक्स का, तो वो क्या हो जाता है अपने पास 1 अपॉन एक्स हो जाता है। ठीक है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो इन फॉर्मुलाज को, फिर हम लोग यहाँ पे बेसिक्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है,
तो इन चीज़ों को देख के चलना है अपने को, सीधी सीधी बात है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं साथ के साथ में, ताकि हम लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाए। अब देखो ये क्या है, इंटीग्रेशन का रिवर्स है। जैसे हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन जो पड़ा हुआ है ना, वही आगे हम लोगों का क्या होगा, इंटीग्रेशन में काम आ रहा होगा, ठीक है। तो लेट सपोज अगर मैं सबसे पहले x की पावर 2 का इंटीग्रेशन करूँ यहाँ से, तो मेरे पास इंटीग्रेशन नहीं चल रहा है, मेरे पास डिफरेंशिएशन चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगभग सेम है, बस जस्ट अपोजिट पार्ट है एक दूसरे का, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं एक्स स्क्वायर की बात करूँ यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 2 इंटू कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 2 माइनस 1, ये आएगा। तो उसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। सिमिलर टाइप से अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी बात कर लूँ, यहाँ से रूट एक्स की बात कर लेते हैं। अब रूट एक्स को डेरिवेटिव निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एक्स की पावर ऑफ 1/2 लिखा जा सकता है। 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और x की पावर n माइनस 1, तो 1/2 n का वैल्यू है -1, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो ये वैल्यू कितना आएगी, 1/2 ऑफ x की पावर -1/2। तो मैं 1/2 को यही रहने देता हूँ, x को नीचे ले जाओगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 पॉजिटिव में बदल जाएगा, और वापस रूट में चेंज कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना बेसिक फॉर्मूला हो गया। तो फाइनली ये भी काम का फॉर्मूला है, तो बार बार यूज में आएगा, इसलिए हम लोग इसको भी क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। तो कभी भी हम लोग को अगर पूछा जाए डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी बात पूछी जाए, रूट एक्स की बात पूछी जाए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डायरेक्ट हम लोग यूज कर लेंगे कितना, 1/2 रूट एक्स। ध्यान रखना स्पीड तभी बढ़ेगी जब अपने फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर होंगे। और कैलकुलस का पूरा पार्ट किस पर टिका हुआ है भाई, फॉर्मूलों पर टिका हुआ है, इन चीजों का ध्यान रखना। तो अपने पास बेसिक से 4 फॉर्मूले हो चुके हैं। अच्छा अब एक चीज समझो, ए की पावर एक्स क्या होता है, जहां पर ए क्या होता है, यहाँ पे अपने पास ए क्या होता है, कॉन्स्टेंट। ए का ध्यान रखना, ए अपने पास क्या होता है, ये कॉन्स्टेंट वाला पार्ट होता है, और उसके पास जो एक्स होता है वो क्या होता है, जो होता है ना चर, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये वाली वैल्यू हो जाएगी, जिनका वैल्यूज हम लोग जानते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं होता है वो। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक बार e की पावर x के वैल्यू को प्रूव कर लें कि e की पावर x का वैल्यू कैसे आया होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, d बाय डी एक्स ऑफ ए की पावर x, उसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ से, a की पावर x log e a, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अगर हम लोग यहाँ से क्या निकालें, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x की बात करें, तो e भी यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखना, e भी क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट है। तो इसको पहले अगर इसके हिसाब से करोगे तो पहले क्या आएगा, e की पावर x इंटू log e। अब यहाँ पे क्या था, a था नीचे पावर में, तो यहाँ पे कौन है, e, तो यहाँ आ जाएगा 1। तो log ऑफ e का वैल्यू बेस जिसका सेम होता है उसका वैल्यू कितना था, 1। दैट्स वाई यहाँ पे e की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाता है मेरे पास, e की पावर x ही होगा, ठीक है। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो, ये सारे बेसिक से फॉर्मूले अपने पास जो हम लोगों को यहाँ पे देख के चलना है, ठीक है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, तब तक यहाँ तक आ जाओ फटाफट से, फिर अपन आगे चल रहे होंगे ना। तो अब अपने पास ना क्या इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूलेज हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट नोट डाउन कर लिया होगा सबने। तो देखो अब ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात हो जाए यहाँ से। तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि हम लोगों के पास 4 बेसिक से रूल आ गए हैं। log x का डिफरेंशिएशन भी क्या हो गया, हम लोग पास 1/x हो गया है ना। तो अब इन्हीं पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं यहाँ से, फिर उसके बाद हम लोग सारे फॉर्मुलेस पे भी जाएंगे ना। तो इनके कुछ रूल्स भी होंगे, फिर हम लोग 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ, लेट सपोज अगर मान के चलो एक्स रूट एक्स की डेरिवेटिव की बात हो जाती है, क्या हो जाती है, एक्स रूट एक्स की बात हो रही है, तो एक्स की पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ से अगर बात करोगे एक्स रूट एक्स की बात हो रही है, तो देखो क्या लिख सकते हैं इस चीज को अपन, एक्स की पावर 1 और 1/2, तो 1 प्लस 1/2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/2 लिख सकते हैं इसको। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो 3/2 कहाँ आ जाएगा आगे, एक्स की पावर ऑफ 3/2 माइनस ऑफ 1, एंड 3/2 माइनस ऑफ 1 को सोल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगी, 3/2 एक्स की पावर ऑफ, यहाँ पे अगर अपन बात कर लें एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 की अगर बात करोगे यहाँ से, तो देखो कितना आएगा, हम्म 3/2 माइनस 1 अगर सोल्व करोगे तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 3 माइनस कितना आ जाएगा 2, दैट शुड भी कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 दैट शुड भी कितना आ जाएगा 1/2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सोल्व करके, 3/2 टाइम्स ऑफ रूट एक्स भी बोल सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2 की। ध्यान रखना मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव में हमेशा क्या होगी, जो वैल्यूज है वो बहुत ज्यादा छोटी आएगी अपने पास, पावर कम होगी है ना। तो सबसे बेसिक सा इंपॉर्टेंट रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का, वो क्या हो जाएगा अपने पास n इंटू एक्स की पावर n माइनस ऑफ 1। तो सबसे बेसिक सा रूल है, इस पे बेस्ड हम लोग काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं आगे। अब एक चीज समझ लो, आगे जाके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी आएंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो फटाफट से।
उसके बाद जो हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है, फॉर्मेट नंबर 2 डाल दो। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लेना उसी जगह पे, जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, कांस्टेंट की बात हो रही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर बात कर लें तो एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है अपने पास कांस्टेंट का, ठीक है। तो कांस्टेंट की अगर बात करूंगा तो कांस्टेंट का देखो क्या होता है, इसको हटा देता हूं मैं यहाँ से। ये सारे इंपॉर्टेंट और बेसिक्स लेक्चर है आज का, तो वो चीज हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रख के चलनी है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें किसकी, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट की। अब अगर मैं कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव करूंगा तो कॉन्स्टेंट काफी सारी चीजें, डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं किसकी बात करता हूँ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मीन्स अचर, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। लेट सपोज अगर मैं डी बाई डी एक्स ऑफ किसी नंबर की बात कर लेता हूँ ए, तो ये कितना आ जाएगा जीरो। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं बात कर लेता हूँ लॉग की, जिसके आगे मैंने एक्स नहीं लगाया हुआ है केवल, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगा जीरो, कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि मैंने कोई फंक्शन यूज नहीं किया है। डी बाई डी एक्स ऑफ एनी नंबर कांस्टेंट में आएगा, एनी नंबर कोई सा भी नंबर, उसका भी डेरिवेटिव क्या आएगा जीरो। तो ध्यान रख लेना कि एक्स के रिलेट के अलावा जो भी फंक्शन मेरे पास बचेंगे वो सब क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना है यहाँ पे, है ना। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक फॉर्मूला, तो ये भी नोट डाउन कर लो, काम का है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट का जो डेरिवेटिव आता है अपने पास कितना आ जाता है, यहाँ से जीरो आ जाता है, ठीक है। चले आगे। अब देखो नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट रूल लेके चलते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट फंडा लगा लो, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका पार्ट 2। ये तो हम लोगों का क्या था, बेसिक वन था। पार्ट 2 के अंदर हम लोग क्या लेते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले पार्ट 2 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यूज कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर लेते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर देखो क्या क्या चीजें आती हैं, उस चीज को समझ लेना। सबसे बेसिक सा रूल है, और मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिख रहा हूँ जो तुम्हें एज इट इज याद रखना है, ठीक है, काम के अपने पास। तो देखो सबसे पहले की बात अगर हम लोग कर लें, यहाँ से मैं कुछ रूल्स तरीके भी बताऊंगा इनको याद करने के। डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मैं बात कर लेता हूँ किसकी, साइन एक्स की, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपने पास क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है, ठीक है। यही चीजें इंटीग्रेशन में आएगा तब वहां पे भी काम में आएगी, बट सम अपोजिट टाइप्स हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स की बात कर ली जाए, डी बाय डी एक्स ऑफ अगर कोस एक्स की बात कर ली जाए तो वो क्या होता है अपने पास, माइनस ऑफ साइन एक्स होता है, ठीक है। सिमिलर टाइप से अगर मैं बात कर लूँ यहाँ से थर्ड डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर हम लोग बात कर लें यहाँ से टेन एक्स की, तो टेन एक्स का जो डेरिवेटिव अपने पास क्या होता है, डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ऑफ एक्स होता है, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स कितना आ जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। फोर्थ वन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें तो डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है यहाँ से सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डेरिवेटिव होगा वो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा, यस और नोट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें यहाँ से फिफ्थ वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स जो होगा अपने पास वो क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लें सिक्स नंबर की, तो सिक्स नंबर पे हम लोगों के पास आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ से, कोटेक्स की बात कर रहे हैं। और कोटेक्स की अगर बात करोगे तो कोटेक्स अपने पास क्या हो जाता है यहाँ से, कोटेक्स अपने पास हो जाता है कितना, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब एक सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है हम लोगों को यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट फंडे हो गए, तो पहले इनको नोट डाउन कर लो फटाफट से सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, फिर इन पे बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अगर कभी भी पिक्चर में दिख जाए आपको तो वो क्या हो जाता है, कोस एक्स हो जाता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स अगर कभी भी दिख जाए तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ साइन एक्स लिख सकते हैं। देन डी बाई डी एक्स ऑफ अगर टेन एक्स की बात हो जाएगी तो टेन एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा। सिमिलर टाइप से डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स की बात करोगे तो सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, यहाँ से सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स की बात करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ कोस एक्स इंटू कोट एक्स हो जाएगा। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब एक ट्रिक सुनो, ट्रिक याद रख लेना यहाँ पे, इनको याद रखने की ट्रिक बताता हूँ। जहां पर भी अपने पास सी यूज में आ रहा है वहां पे क्या यूज कर लो आप, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दो। जहां पे भी डेरिवेटिव में अपने पास सी से स्टार्ट हो रहा है लेटर, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, नेगेटिव से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स क्या हो जाएगा भैया, नेगेटिव में साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ अपने पास कोसेक एक्स क्या आ जाएगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो जहां पे भी अपने पास जो लेटर सी से स्टार्ट हो रहा है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सबको कोई भी दिक्कत नहीं है याद करने में, ठीक है। तो ये थे अपने पास इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूले। अब इसके बाद हम लोग क्या ना कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी ले लेते हैं फटाफट से।
तो एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले अपन, फिर अपन आगे की मेथड्स भी पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन वगैरह, पर पहले हम लोगों को सारी मेथड ही पढ़नी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक बार कंसिडर कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज को। तो फटाफट से ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, इनको नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो यही चीजें हैं बेसिक सी जो काम में आने वाली डेरिवेटिव के अंदर। तो ये अपना बेसिक सा लेक्चर है आज का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन हो गया, ए की पावर एक्स हो गया, साइन एक्स हो गया, सेक एक्स हो गया। तो इन सारे फॉर्मूलाज को इंपॉर्टेंट फॉर्मूला शीट के अंदर यूज कर ले, ठीक है, फॉर्मूला शीट बना ले अपनी, क्योंकि यही काम में आने वाले हैं हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर ले यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा और आगे लेके चल लेते हैं। अब अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी है, तो इनकी बात कर लेंगे हम लोग। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेंगे। अब सबसे पहले जो है ना, हम लोगों को रूल्स पढ़ने पड़ेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो चलो पहले कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लेते हैं यहाँ से। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की बता देता हूँ मैं यहाँ पे। रूल्स बोल दो चाहे फंडा बोल दो, कुछ भी बोलो, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो हम लोगों के पास आता है सबसे पहले हम लोगों के पास आता है सम एंड डिफरेंस रूल। पहले रूल्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, तो वो होता है हम लोगों के पास क्या, सम एंड डिफरेंस रूल। ठीक है भाई। अब सम एंड मतलब एडिशन की बात हो रही है यहाँ पे। अब मान के चलो कि दो से ज्यादा डेरिवेटिव अगर अपने पास एडिशन में आ जाए, तो हम लोगों को कैसे यूज करना उस चीज को समझना। अब मान लो कि डी बाई डी एक्स कभी भी अगर मुझे यहाँ पे सम और डिफरेंशिएशन रूल बता रहा हूँ मैं, अगर दो फंक्शन आ जाए तो प्लस माइनस आ सकते हैं वी के अंदर। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम लोग, डेरिवेटिव को अलग अलग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से यू का अलग कर लेंगे, तो डी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा यू, एंड प्लस माइनस डी बाई डी एक्स किसका आ जाएगा यहाँ से, सिमिलर टाइप से वी का आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर डिफरेंशिएशन के अंदर अगर यू प्लस वी या अलग अलग फंक्शन दिखे एडिशन में या माइनस में, तो हम लोग उनके डेरिवेटिव को अलग अलग सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मार्क कर लेना इसको फटाफट से, काम का क्वेश्चन है, काम के फॉर्मूलेज हैं सारे, है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग सेकंड की बात करें, सेकंड के अंदर हम लोगों को क्या होता है कि सम एंड डिफरेंस रूल हो गया। नेक्स्ट आता है हम लोगों के पास प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे यहाँ से, तो वो क्या होता है अपने पास यहाँ से प्रोडक्ट रूल। तो सेकंड आता है हम लोगों के पास प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल या फिर गुणन नियम भी इस चीज को हम लोग बोल सकते हैं। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है उस चीज को समझ लेना भाई। प्रोडक्ट रूल के अंदर क्या होता है कि अपने पास दो फंक्शन हो सकते हैं, यू वी, डी बाई डी एक्स ऑफ, जो डेरिवेटिव होगा दो फंक्शंस का मल्टीपल हो सकता है, यू इंटू वी, और यू और वी अलग अलग फंक्शन है। तो अब इसको अगर सोल्व करना है, तो पहले क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट। तो उसको आप क्या मान लो कि फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा अपने पास सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटू वी का डेरिवेटिव, तो डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। प्लस फिर क्या हो जाएगा, वी कांस्टेंट इंटू कितना आ जाएगा यहाँ से, डी यू बाय डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास हो जाता है किसके लिए, प्रोडक्ट रूल के लिए। ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो अपने को ध्यान में रखने हैं, इन चीजों का ध्यान रखना भाई ना। तो ये हो जाएगा अपने पास सेकंड रूल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल हो गया। अगर मान लो कभी भी हम लोग के पास तीन से ज्यादा फंक्शंस आ जाए, एक और इंपॉर्टेंट रूल होता है अपने पास चेन रूल। थर्ड इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है अपने पास, चेन रूल। अब देखो क्वेश्चन काफी सारे मेथड्स होते हैं अपने पास, तो थर्ड रूल होता है अपने पास चेन रूल। इसको हम लोग श्रृंखला नियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ, मान के चलो कंप्लीट फंक्शंस के अंदर दो फंक्शंस अगर अपने पास दिए हुए हैं, ठीक है, साइन ऑफ, जैसे लेट्स सपोज ए एक्स प्लस दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। तो चेन रूल कैसे लगेगा, एरो रूल भी बोल सकते हैं या फिर चेन रूल भी बोल सकते हैं, इसको एरो रूल भी बोल सकते हैं अपन, है ना। अब देखो कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले एरो अगर साइन पे गई है, तो ये पूरा फंक्शन हम लोग क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की, और साइन एक्स के अंदर क्या आ रहा है, ए एक्स प्लस बी। अब चेन रूल को अगर आगे यूज करोगे, तो ए एक्स प्लस बी एरो हो गया, तो फर्दर डेरिवेटिव किसका निकलेगा यहाँ से, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का निकलेगा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, चेन रूल को अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा इसको, तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करूंगा, तब तक के लिए इसको नोट डाउन कर लें। और ये तीनों रूल जो है ना, इंपॉर्टेंट रूल है ना, इन सारे रूल्स को ध्यान रखना। ये तीनों के तीनों रूल जो है ना अपने पास इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो सम एंड डिफरेंस रूल हो गया अपने पास, प्रोडक्ट रूल हो गया। तो ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रूल अपन को नोट डाउन कर लेना है। अब बेसिकली बात ये कि डिफरेंशिएशन का बेसिक सा मोटो यही है कि अपन जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे यहाँ पे, ये चीज अपने को और भी क्लियर होती जाएगी। तो अपने को बेसिक फॉर्मूले क्लियर हो गए यहाँ से। अब हम लोग चलते सीधा सीधा किन पे, क्वेश्चन पे चलते हैं ना। ध्यान रखना ना, यूवी रूल तभी लगेंगे जब अलग अलग दो फंक्शंस अपने को दिया हो, ठीक है। तो चलते फटाफट से कुछ क्वेश्चंस पे। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर y इक्वल्स टू में कितना गिवन है, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर x, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस कितना दिया हुआ है,
3 की पावर ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे तो देखो डेरिवेटिव कैसे निकलेगा भाई। डेरिवेटिव की बात करोगे तो y का डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा, dy बाय dx आ जाएगा। देन फाइनली d बाई dx ऑफ किसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं यहाँ से, एक्स क्यूब प्लस 3 की पावर ऑफ x के डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। यही चीज हो रही है यहाँ से, अपन इसी की बात कर रहे हैं। अब अगर अपन डेरिवेटिव करेंगे तो u प्लस वी वाला रूल लग जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा यहाँ से, d बाय dx ऑफ किसका आ जाएगा अवकलन x क्यूब का अलग कर लेंगे, और d बाय dx ऑफ किसका आ जाएगा अवकलन 3 की पावर ऑफ x को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो मेरे पास dy बाई dx आएगा, इसी चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं आगे, y डैश भी बोल सकते हैं। x क्यूब का अवकलन कितना आ जाएगा, 3x 3 माइनस 1 दैट शुड बी 3x स्क्वायर, और ये किसको डिनोट करेगा, d बाय dx ऑफ a की पावर x को डिनोट करेगा। और a की पावर x का भी कर पढ़ के हैं तो एक क्या होता है, a की पावर x log e a, क्योंकि a क्या था वहां पे कांस्टेंट, तो ये किसके हिसाब से जम रहा है, 3 की पावर x के हिसाब से जम रहा है यहाँ पे। तो d बाई dx ऑफ 3 की पावर x का कितना हो जाएगा, 3 की पावर x इंटू log e 3, ये आएगा मेरे पास यहाँ से। तो इसका डेरिवेटिव लिख दो यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, 3 की पावर x इंटू log e 3 आ जाएगा। क्लियर और नोट। तो इस टाइप से हम लोगों को सिंपली डेरिवेटिव को सोल्व करना है। तो ये था अपना u प्लस वी का यूज करने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते फटाफट से। क्वेश्चन ना बहुत ज़्यादा ही मैं कराऊंगा, और क्वेश्चन 1 बाय 1 अपन को सारे इंपॉर्टेंट ही है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से सोल्व करनी है ना। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ से, 3 की पावर x log e हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। अगले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ मैं, 2 की बात करें तो y इक्वल्स टू में कितना गिवन है यहाँ से, एक्स क्यूब, और क्वेश्चन गिवन है हम लोगों को log e x क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, dr2x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x या फिर x के सापेक्ष अवकलन। तो y का तो क्या हो जाएगा भाई, dy बाय dx हो जाएगा। देन फाइनली क्या आ जाएगा, d बाय dx ऑफ कितना आ जाएगा यहाँ से, x क्यूब log e x आ जाएगा। क्लियर और नोट। अब देखो इसमें दो फंक्शन हो गए अपने पास। पहला फंक्शन हम लोगों ने क्या ले लिया यहाँ पे, u वाला ले लिया, फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा u, एंड सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा यहाँ से v हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से dy बाई dx को कैलकुलेट करूँ तो देखो क्या आएगा, dy बाई dx को कैलकुलेट करोगे तो पहले u v हो गया, तो u v रूल लगाओगे तो दोनों अलग अलग फंक्शन है, तो u v रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ किसका आ जाएगा, d बाई dx ऑफ कितना आ जाएगा, log e ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा, एंड फिर प्लस log e x कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ से, एंड d बाय dx ऑफ किसका डेरिवेटिव लिख दूंगा मैं यहाँ से, x क्यूब का डेरिवेटिव लिख दूंगा, ठीक है। देन फाइनली इसको सोल्व करोगे तो dy बाई dx बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, x क्यूब, एंड log x का डेरिवेटिव अभी पढ़ के अपन कितना होता है, 1/x प्लस log e x कांस्टेंट है, एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि किससे डेरिवेटिव कर लिया मैंने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन से डेरिवेटिव कर दिया, तो फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। क्लियर और नोट। तो यही चीजें पढ़ी अपन ने आगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, तो यहाँ से अपने पास डी वाई बाई डी एक्स देखो कितना आ गया यहाँ से, ये हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस log ई एक्स, और इधर कितना आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपल सा काम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। जैसे अपन ने क्या करा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया, तो यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे बन जाएगा अपने पास कितना, 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ log ई एक्स बन जाएगा। क्लियर और नोट। तो ये हो गया अपने पास फाइनल सॉल्यूशन। तो फटाफट से नोट डाउन कर लो और चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर ले फटाफट से, क्योंकि मैं सारे रूल्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं जिनको हम लोगों को क्वेश्चन के हिसाब से लेके चलना है, ठीक है। तो ये वाली सिंपल सी चीजें अपने पास हो गई हैं। और भी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अपन बात करने होंगे, पर एक कुछ इंपॉर्टेंट रूल और पढ़ लेते अपन। नेक्स्ट रूल लिखते हैं अपन यूवीडब्ल्यू, जब अपने पास क्या हो, 3 फंक्शन हो, जब अपने पास क्या हो जाए, 3 फंक्शंस गिवन हो, तो अपन क्या बात कर लेते हैं, अगर रूल नंबर थर्ड, अब 3 फंक्शन हो अपने पास, लेट्स सपोज कि डी बाई डी एक्स ऑफ किसकी बात कर रहा हूं अपन, यू वी डब्ल्यू की बात कर रहे हैं। 3 फंक्शन आ जाए तब क्या करोगे, तो क्या करो, फर्स्ट 2 को कांस्टेंट ले लो, तो फर्स्ट 2 को कांस्टेंट लोगे तो मैंने यहाँ से यू और वी को कांस्टेंट कर दिया, तो डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस फिर लास्ट 2 को कांस्टेंट कर दो, तो वी डब्ल्यू कांस्टेंट एंड डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा यू का। फिर क्या करो, अब जो ना u को कांस्टेंट नहीं रखना है अपने को, अब देखो किसका डेरिवेटिव नहीं हुआ है अभी, w का हो गया, u का हो गया, v का नहीं हुआ है, तो v का नहीं हुआ है तो w और u को कांस्टेंट कर लो, u और w को कांस्टेंट कर लो, और v का क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx। तो इस टाइप से हम लोग चेन रूल या फिर तीनों का जो फंक्शन हम लोगों के पास होगा उसको हम लोग इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं, जब हम लोगों के पास 3 अलग अलग फंक्शन हो। ध्यान रखना, तीनों फंक्शंस क्या होने चाहिए, वहां पे अलग अलग होने चाहिए, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होंगे तभी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज को आराम से।
मजा आ रहा है सबको तो फटाफट से चैनल को लाइक करें, ठीक है, क्योंकि मैं डेली पे बेसिक से ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और बेसिक से हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। तो अपने को क्या बोला हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका निकालना है अपने को, यहाँ से क्या दे रखा है ई की पावर एक्स, सॉरी एक बार ई की पावर एक्स का तो हम लोग को पता है क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है। क्वेश्चन देखते हैं अपन अच्छा वाला क्वेश्चन अपने को दे रखा है y इक्वल्स टू में कितना दिया हुआ है 2 की पावर x एंड आगे कितना गिवन है कोट x गिवन है और अपॉन में कितना गिवन है भाई यहाँ पे रूट x गिवन है, ठीक है, कुछ इस टाइप से गिवन है। अब अगर मुझे इसका डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y का तो डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब अपन क्या कर रहे थे यहाँ पे एक चेंज कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं अपन, इसको अपन ऊपर लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर x कोट x, और जब रूट x को ऊपर लेके आओगे तो उसको क्या लिख सकते हो आप, x की पावर माइनस ऑफ हाफ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बोलो तीन फंक्शन हो गए, वन इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, इसको क्या मान लिया अपन ने w मान लिया। अब तीन फंक्शन का डेरिवेटिव करना अभी अपन ने सीखा है जस्ट, तो देखो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट के दो को आप कांस्टेंट ले लो, तो dy बाई डी एक्स का मेरे को वैल्यू निकालना है यहाँ से, तो फर्स्ट के दो को कांस्टेंट ले लेंगे, तो 2 की पावर x इंटू कोट x अपन ने क्या ले लिया यहाँ से कांस्टेंट ले लिया, देन फाइनली डी बाई डी एक्स ऑफ लास्ट वाले का डेरिवेटिव करोगे तो वो क्या हो जाएगा x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, प्लस फिर क्या करो लास्ट के दोनों को कांस्टेंट ले लो, तो कोट x को कांस्टेंट लिया एंड x की पावर माइनस हाफ को कांस्टेंट लिया, ठीक है, देन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका डेरिवेटिव कर दूंगा मैं यहाँ से 2 की पावर ऑफ x का डेरिवेटिव कर दूंगा, प्लस अब देखो कि कौन कौन कांस्टेंट आ चुका है और कौन नहीं आया। अब क्या करो कोट x को अपन ले लेंगे कांस्टेंट और 2 की पावर x को भी ले ले, कोट x और x की पावर माइनस 1/2 को भी ले लिया अपन ने। अब फर्स्ट एंड लास्ट को ले लो कांस्टेंट, फर्स्ट एंड लास्ट को लोगे तो 2 की पावर x आ जाएगा और x की पावर माइनस 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा, देन डी बाय डी एक्स ऑफ किसका कर लेंगे अपन, कोट x का कर लेंगे, लेंगे यहाँ तक। अब तो सिंपल क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से 2 की पावर x, कोट x तो एज इट इज चल रहे थे, इनको तो कुछ छेड़ना नहीं है, x की पावर माइनस हाफ का कितना आएगा, देखो x की पावर माइनस हाफ क्या आएगा, आगे आएगा, तो माइनस हाफ आगे आ गया इंटू x की पावर माइनस 1/2 माइनस 1, दैट शुड बी माइनस ऑफ 3/2, माइनस 1/2 माइनस 1 सोल्व करोगे तो माइनस 3/2 आएगा, प्लस प्लस अब देखो अगले में क्या है, कोट x कॉन्स्टेंट है, अगले में क्या है अपने पास यहाँ से कोट x कॉन्स्टेंट है। अब यहाँ पे देखोगे तो x की पावर माइनस हाफ भी क्या है कॉन्स्टेंट है, एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर x, a की पावर x से सोल्व हो जाएगा तो कितना आएगा 2 की पावर x इंटू लॉग ई 2 आ जाएगा, प्लस इधर देखो कितना आएगा 2 की पावर x और x की पावर ऑफ माइनस हाफ कॉन्स्टेंट था, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट x कितना आ जाएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x। अभी ट्रिक बताई थी इसकी सोल्व करने की, तो फाइनल आंसर अपने पास आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास फाइनल आंसर। तो इस टाइप से अपने पास अगर कभी भी तीन फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव हमने सिंपली इस टाइप से सोल्व कर लेना है, ठीक है। चलो भाई ये तो हो गया अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे यूवीडब्ल्यू रूल पे। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग अगर सेम चीज का ले तो एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं यहाँ से। लेट सपोज हम लोग के पास y में क्या दिया हुआ है साइन एक्स एंड आगे दिया हुआ है कितना कोस एक्स गिवन है और आगे कितना गिवन है यहाँ से log x गिवन है। ये तीन फंक्शंस अपने को गिवन है यहाँ पे। अब तीन फंक्शंस अगर गिवन है तो क्या करो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास u, ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास v एंड सिमिलर टाइप से ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास w हो जाएगा। अगर मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है तो मैं क्या कर रहा हूँ u w का यूज करूंगा। तो पहले दो फंक्शन कॉन्स्टेंट ले लो साइन एक्स और कॉन्स्टेंट कोस एक्स को कॉन्स्टेंट ले लिया, देन डेरिवेटिव करेंगे अपन डी बाई डी एक्स ऑफ किसका log x का डेरिवेटिव कर देंगे, प्लस लास्ट के दो फंक्शन को कांस्टेंट ले लो तो cos x और log x कांस्टेंट ले लिया अपन ने। फिर डेरिवेटिव अपन किसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करेंगे अपन sin x का करेंगे, यस और नोट। देन फिर प्लस फर्स्ट एंड लास्ट को कांस्टेंट ले लो तो sin x और log x कांस्टेंट हो गया एंड डेरिवेटिव आप किसका कर दोगे यहाँ से डी बाई डी एक्स ऑफ किसका कर देंगे cos x का डेरिवेटिव कर देंगे, यस और नोट। अब अगर मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का फाइनल आंसर निकालूँ बोलो कितना आएगा, ये आ जाएगा कितना sin x, ये हो जाएगा कितना cos x, log x का डेरिवेटिव कितना होता है यहाँ से 1/x एंड फिर क्या हो जाएगा यहाँ से cos x गिवन है और ये भी कितना यहाँ से log x गिवन है। sin x का डेरिवेटिव कितना होता है अपने पास cos x होता है एंड प्लस यहाँ पे कितना चल रहा है sin x, ये हो जाएगा log x और cos x का डेरिवेटिव फिर से कितना आ जाएगा माइनस का sin x आ जाएगा, यस और नोट। क्लियर यहाँ तक। अब इसको सोल्व कर लो फटाफट से तो अपने पास काम हो जाएगा। देखो कैसे, अब अगर हम लोग इनको सोल्व कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या चल रहा है अपने पास साइन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स आ रहा है, ठीक है, प्लस अच्छा देखो यहाँ पे log x आ रहा है और इधर भी log x आ रहा है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x साइन स्क्वायर ऑफ x और मैंने log x को भी क्या कर लिया कॉमन ले लिया है ना, log x को भी क्या ले लिया कॉमन ले लिया। साइन स्क्वायर x किसका था माइनस का था
एंड ये कितना हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, कॉमन ले लिया मैंने, तो फाइनल आंसर आ गया अपने पास। तो फाइनल आंसर को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से log x अपन ने कॉमन लिया हुआ था, उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस ये कितना हो जाएगा भाई अपने पास साइन एक्स कोस एक्स अपॉन एक्स। क्लियर यहाँ तक? तो होप सो सबको आज का बेसिक्स लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब बेसिक्स से क्वेश्चंस। कल अपन चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दे फटाफट से और डेली लेक्चर्स के लिए लाइव आए। कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स भी पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ये था हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। होप सो सबको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक कर दे फटाफट से और सब्सक्राइब कर दे। आज के काफ़ी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं, ठीक है, तो इनको नोट डाउन कर लें। यही अपने इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हम लोगों को यूज़ में लेने हैं, ठीक है। चलो।